बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे। इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट है। अब वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगने लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह सोच में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाईं और स्वयं उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि इन मूर्तियों में असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन इन मूर्तियों को बनाने में मूर्तिकार ने एक गलती की है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वो बोल उठा, कैसी गलती। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में। बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। इस कहानी की शिक्षा यही है कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ने इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया।